स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्रमशः हम नए प्रकरण नई पुस्तक मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो श्लोक है ये है कि सरस्वती दृश्यवती है नद्योरंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावृतम प्रचक्षते। इस श्लोक का अर्थ है कि सरस्वती और दृश्यवती देव नदियों और अंतरम, इन दो देव नदियों के बीच में जो देश है, सरस्वती दृश्यवती देव नदी और अंतरम, इस सरस्वती और दरस्वती इन दो नदियों के बीच में देव निर्मितम देश, जो देव निर्मित भगवान के द्वारा निर्मित देश है, उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। उस क्षेत्र को हम ब्रह्मावर्त नाम से जानते हैं। सरस्वती दृश्यवती नद्यो देव नद्योरंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। सरस्वती और दृश्यवती इन देव नदियों के बीच में जो देवताओं के द्वारा बनाया गया देश है उसको ब्रह्मावर्ती कहते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है ये 19वां। कुरुक्षेत्रम च मत्स्यः च पंचालः सूरसेनकः एषः ब्रह्मर्षिः देशो वे ब्रह्मावर्तः अनंतरम ब्रह्मावर्तात् अनंतरम। इस श्लोक का अर्थ है कि कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, सूरसेन ये ब्रह्मर्षि देश कहलाते हैं। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाला, सूरसेन का ये ब्रह्मर्षि देश ब्रह्मावर्त के बाद आते हैं या ये ब्रह्मर्षि देश कहलाते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक नहीं है, लेकिन जो 20वां श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। इस श्लोक का अर्थ है एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश में पैदा हुए, सकाशात् अग्रजन्मनः ब्राह्मणों के पास में, इस देश में जन्मे हुए ब्राह्मणों के पास में स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन, अपने चरित्र की शिक्षा के लिए पृथ्व्याम सर्व मानवा, पृथ्वी के सभी मानव जाते हैं या प्राप्त करते हैं। इस देश में पैदा हुए ब्राह्मणों के पास में अपने चरित्र की शिक्षा के लिए पृथ्वी के सभी मानव जाते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। अगला हमारा 21वां श्लोक है। हिमवत् विन्द्योर्मध्ये यज्ञ प्राग विनय सातपिः प्रत्यगेव प्रयागश्च मध्य देश प्रकीर्तितः। इस श्लोक का अर्थ है कि हिमवत और विंध्य, इन दोनों के बीच में जो देश है वो मध्य देश कहलाता है। हिमवती और विंध्य, इन दोनों के बीच में जो प्राग पूर्व दिशा में जो प्रदेश है, प्रत्येक एवं प्रयागाश्च मध्य देश है प्रकीर्तित है, उसको मध्य देश कहते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है वो ये है, मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। प्रस्तुत श्लोक में एक जन्म लेने वाले बच्चे का किस जाति विशेष में कौन सा नाम रखना चाहिए इसके बारे में बताया गया है कि मंगलम ब्राह्मणश्च, ब्राह्मण जो बच्चा है उसका जो नाम है वो मंगल शब्द से रखना चाहिए। क्षत्रिय जो बच्चा है उसका जो नाम है वो बल युक्त कोई शब्द उससे रखना चाहिए। वैश्य है जो बच्चा घर में जन्म लेता है उसका नाम किसी धन विशेष से रखना चाहिए। शूद्र से तो जुगुप्सितम, और शूद्र के घर में जन्म लेने वाले के बच्चे का नाम कोई जुगुप्सा शब्द इत्यादि से रखना चाहिए। अगला जो हमारा श्लोक है ये महत्वपूर्ण श्लोक है ये कि चतुर्थे मासे कर्तव्यम शिष्यो निष्क्रमणम गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनम मासे यथेष्टम मंगलम कुले। प्रस्तुत श्लोक में जो हमारे 16 संस्कार हैं इनमें से
निष्कर्मण संस्कार का वर्णन किया गया है कि चतुर्थे मासे है कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम गृहात्। चौथे मास में बच्चे का निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। चौथे मास में बच्चे का निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। षष्ठे अन्नप्राशनम मासे यथेष्टम मंगलम कुले। और छठे मास में बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो उसका अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। अर्थात बच्चे के जन्म लेने के चौथे मास में, चौथे महीने में उसका निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए और छठे मास में उसका अन्नप्राशनम संस्कार करना चाहिए। अगला जो श्लोक है वो ये है कि चूड़ा कर्म द्विजाति नाम सर्वेशम एव धर्मतः है प्रथम अब्दे तृतीय वा कर्तव्यम श्रुति चोदना। प्रस्तुत श्लोक में चूड़ा कर्म संस्कार का वर्णन किया गया है कि प्रथमे अब्दे तृतीय वा, पहले या तीसरे साल में चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए, या तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए। चूड़ा कर्म द्विजाति नाम सर्वेशम एव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीय वा कर्तव्यम श्रुति चोदनाथ। प्रस्तुत श्लोक में चूड़ा कर्म संस्कार का वर्णन किया गया है कि प्रथमे अब्दे तृतीय वा, पहले अब्दे का मतलब वर्ष, पहले वर्ष या तीसरे वर्ष में बच्चे का चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार आज की इस कक्षा में जो हमने जो श्लोकों का अध्ययन किया है, विद्यार्थियों का उनको हिंदी अर्थ तैयार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।